इस होम्योपैथी संगोष्ठी का एक हिस्सा बनी हैं। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर अनुरोध करूंगी कि आप मणिदीप को प्रज्वलित करें और मंचासीन गणमान्यों से भी अनुरोध है कि इस प्रज्वलन में सम्मिलित हो। चलो आज मिलकर सजाना है दीपक, चलो आज मिलकर सजाना है दीपक, यही चाह हो बस जलाना है दीपक। व्युत्पन्न होना जीवन की राहें, व्युत्पन्न होना जीवन की राहें, लौ से ही लौ को मिलाते रहेंगे। चलो आज मिलकर सजाना है दीपक, यही चाह हो बस जलाना है दीपक। बहुत बहुत आभार। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं साथ ही निवेदन करती हूँ वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, व डॉक्टर सुभाष कौशिक, महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद से कि वे इस मंगल दीप प्रज्वलन में शामिल हों। डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिन के मौके पर विश्व भर में यह होम्योपैथी दिवस बहुत गर्व और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। यह संगोष्ठी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग व राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। मैं अब अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सुभाष कौशिक, महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद से कि इस अविस्मरणीय अवसर पर वे अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। नमस्कार। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और समस्त होम्योपैथिक जगत और आयुष परिवार की ओर से मुझे हमारी सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। महोदया, आज यहां आपकी गरिमामयी उपस्थिति आयुष परिवार व होम्योपैथी चिकित्सा की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है और हम सभी आज आपको अपने बीच पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि आज हम पूरी दुनिया में किसी भी होम्योपैथिक कार्यक्रम के लिए जुड़ने वाली अब तक की सबसे बड़ी सभा के साक्षी बन रहे हैं। महोदया, यह जनता में आपकी असीम लोकप्रियता और होम्योपैथी के प्रति आपका स्नेह है। यह विशाल सभा न केवल हमारी एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि होम्योपैथी जैसे सौम्य एवं सरल माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विश्वास रखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या का भी प्रमाण है। महोदया, आज हमारे बीच ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भी मौजूद हैं जिन्होंने होम्योपैथी और आयुष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे अपने बीच पद्म पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। पद्म भूषण और पद्मश्री वैद्य त्रिगुणा जी,
पद्मश्री डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी और होम्योपैथी में पद्म पुरस्कार विजेता पद्मश्री डॉक्टर वीके गुप्ता जी, डॉक्टर मुकेश बत्रा जी, डॉक्टर कल्याण बनर्जी जी और डॉक्टर आर.एस. पारिक जी। साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय वैद्य पद्मश्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, जिन्होंने आयुष के क्षेत्र में अपने अनुकरणीय योगदान से इस आयुष परिवार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं आयुष मंत्रालय के सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन ने इस संगोष्ठी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी आयुष चेयर वैज्ञानिकों, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चेयरमैन एवं अध्यक्षों, परिषद की सभी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के निदेशक, सभी आयुष अनुसंधान परिषदों के मेरे साथी महानिदेशकों, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का भी अभिवादन करता हूं। होम्योपैथी के इतिहास में इस सबसे बड़े दिन पर विदेश से नीदरलैंड, कनाडा, कोलंबिया, स्पेन और बांग्लादेश के हमारे मेहमान और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मैं उनका भी खुले दिल से स्वागत करता हूं। मुझे एम्स और आईआईटी की विभिन्न शाखाओं, भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान, जिपमेर, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आदि जैसे हमारे सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भी बेहद खुशी हो रही है, जिन्होंने वैज्ञानिक मानकों के माध्यम से दुनिया भर में होम्योपैथी के विज्ञान को दिखाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाया है। मैं होम्योपैथी और चिकित्सा की अन्य धाराओं के चिकित्सकों, संबंध विज्ञानों के वैज्ञानिकों, पूरे भारत के 100 से अधिक होम्योपैथी कॉलेज के छात्रों तथा उन चिकित्सकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो अपना व्यस्त क्लिनिक छोड़कर इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन द्वारा हमारा उद्देश्य नैदानिक अभ्यास और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक उपचार को बढ़ावा देना, अनुसंधान आधारित चिकित्सा विज्ञान में होम्योपैथी समुदाय को सक्षम बनाना, व्यक्तिगत, सुरक्षित और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सेवा और बेहतर परिणामों के साथ गुणवत्ता निदान चिकित्सा विज्ञान और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ होम्योपैथिक पद्धति को समृद्ध करना है। विकसित संसाधनों और बुनियादी ढांचे के साथ परिषद ने होम्योपैथी के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। तो आइए आज हम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में होम्योपैथी की भूमिका पर चिंतन करें और हम इस चिकित्सा प्रणाली की समृद्ध विरासत के निरंतर विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में ज्ञानवर्धक चर्चाओं व सार्थक संबंधों की आशा करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय होम्योपैथी। धन्यवाद महोदय। मैं वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय को अनुरोध करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिनंदन में एक पुष्प गुच्छ भेंट करें। अब मैं सचिव महोदय से एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि वे महामहिम राष्ट्रपति जी के स्वागत में एक शोभायमान मेमेंटो भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह एक मोर की मूर्ति है, जिसे हमारे देश का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। राष्ट्र के चिन्हों में से एक सौम्य मयूर के मनमोहक नीले हरे परों को जब हम पूर्णतः फैली हुई मुद्रा में देखते हैं तो हमारा मन हर्षोल्लास से भर जाता है। आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं विनम्रता से निमंत्रित करती हूँ पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय से, कि वे यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को अपने भाषण द्वारा प्रेरित करें। प्रणाम।
महामहिम राष्ट्रपति महोदया, गणमान्य अतिथिगण, होम्योपैथिक चिकित्सक, शोधकर्ता, छात्रगण, आयुष मंत्रालय के परिवार और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ यशोभूमि नई दिल्ली में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आपके बीच आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी न केवल हमारी समृद्ध विरासत का बल्कि अब भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी चिकित्सा के महत्व को रेखांकित करती है और एक प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की बढ़ती स्वीकार्यता और मान्यता का संदेश भी देती है। यहाँ उपस्थित होम्योपैथी में पद्म पुरस्कार विजेता, अन्य सभी पद्म पुरस्कार विजेता आयुष के गणमान्य अतिथि और होम्योपैथी के आगे प्रचार प्रसार के लिए ये सब पद्म पुरस्कार विजेता हमारी युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत है। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर यह वार्षिक कार्यक्रम साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक पद्धतियां को स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए जन सामान्य तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। होम्योपैथी का चिकित्सा का लंबा इतिहास रहा है। अपने मूल सिद्धांत जैसे इलाज और व्यक्तिगत उपचार की अवधारणा को लेकर यह पिछले 200 से अधिक वर्षों से दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए विभिन्न रोगों के उपचार हेतु एक वैकल्पिक और समग्र चिकित्सा के रूप में प्रयोग की जा रही है। आज संक्रामक रोगों, त्वचा विकारों, श्वसन विकारों, हार्मोनल समस्याएं, मस्कुलोस्केलेटल रोग, मातृ और शिशुओं की बीमारी के इलाज में भी होम्योपैथी की बहुत अधिक सकारात्मक भूमिका देखी गई है। यहाँ तक कि क्रोनिक साइनसाइटिस, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां, मधुमेह से जुड़ी जटिलताएं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आदि में भी होम्योपैथी बहुत असरकारी पाई गई है। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित यह 2 दिवस सम्मेलन होम्योपैथिक परिवार से जुड़े सभी सदस्यों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों का एक साथ एक मंच आकर अपने विचारों और सुझावों का आदान प्रदान करने का एक अनूठा अवसर है। ये इन सभी को एक नेटवर्किंग करने का भी एक मौका प्रदान करते हैं। हमें होम्योपैथी के अतीत में झांकते हुए और वर्तमान को साथ में लाते हुए इसके भविष्य के प्रति भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। होम्योपैथी में अन्य आयुष पद्धतियों और पारंपरिक चिकित्सा के बीच तालमेल की अपार संभावनाएं हैं। हमें यथोचित रूप से इन पद्धतियों को जोड़ने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल का सुगम और सस्ता लाभ मिलेगा। इसके अलावा होम्योपैथी का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार स्थापित करने के लिए इसमें अनुसंधान और नैदानिक परीक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे लोगों में इस पद्धति की अधिक विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुझे विश्वास है और मैं जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार का केंद्रीय होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इस विषय में बहुत अधिक कार्य कर रहा है। उन्होंने बहुत ऐसे एविडेंसेस जनरेट किए हैं। होम्योपैथिक पद्धतियों और उपायों का मानकीकरण करने की भी आवश्यकता है। इस विषय में भी हमारे होम्योपैथी संस्थान बहुत कार्य कर रहे हैं और सरकार होम्योपैथी से जुड़े लोगों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष जी ने बताया, होम्योपैथी के हमारे जो भारत सरकार के संस्थान है, इस अलग अलग संस्थाओं के साथ कोलैबोरेटिव स्तर पर बहुत अधिक रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें IITs, एम्स और बहुत सारे भारत के प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी के महत्व को इस रूप से बहुत अधिक मान्यता देती है और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मौजूदा कॉलेजों के उन्नयन, नए कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सकों की एक प्रशिक्षित भावी पीढ़ी तैयार करके गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कृत संकल्प है। अनुसंधान सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी हम CCRH और अन्य सहयोगी के साथ होम्योपैथी में अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, ये संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये इस अवसर पर मैं होम्योपैथी के छात्रों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भी बधाई देता हूं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार कार्यों को आगे ले जाने में कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं।
मैं इस मेगा इवेंट के आयोजकों और प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके सामूहिक प्रयासों और उत्साहवर्धक उपस्थिति ने हमें एक नई ऊर्जा दी है और होम्योपैथिक समुदाय में सहयोगात्मक भावना का संचार किया है। मैं चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान की अन्य पद्धतियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने हमारी चर्चाओं को सार्थक बनाया है। मैं आप सबको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें इस प्रकार के सभी वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं के साथ होम्योपैथी वैज्ञानिकों का एक सादर और एक समुचित संवाद होगा और इस संवाद से होम्योपैथिक विशेषज्ञों को बहुत लाभ होगा। मैं विश्वास से कहना चाहूंगा कि भारत में होम्योपैथी का उज्जवल भविष्य है। होम्योपैथी भले भारत से नहीं आया, लेकिन होम्योपैथी में भी विश्व में सबसे बड़ा होम्योपैथी का कार्य जो है वो भारत में हो रहा है और इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। समर्पण, सहयोग और एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ हम सभी के लिए एक अधिक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की इसकी क्षमता का हम सब मिलकर के उपयोग कर सकते हैं। आइए हम मिलकर एक नए उत्साह और जोश के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस मनाएं और एक स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाने के लिए हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और पद्धतियों को महत्व देते हुए उनका लाभ उठाएं। भारत सरकार की तरफ से होम्योपैथी के क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक सहायता चाहिए, जो भी हैंड होल्डिंग चाहिए, ये सब करने के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार कृत संकल्प है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोटेचा जी, हम आपका सादर आभार व्यक्त करते हैं। यह हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज ऐतिहासिक संगोष्ठी का उद्घाटन महामहिम भारत के गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया जा रहा है। आपका भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण व स्वास्थ्य देखभाल में अतुलनीय योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपार वंदन अभिनंदन करते हुए असीम कृतज्ञता के साथ मैं निवेदन करती हूँ भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे हम सभी का अपने संबोधन द्वारा मार्गदर्शन करें। इस समारोह में उपस्थित आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, यहाँ सामने बैठे हुए पद्म सम्मान से सम्मानित सभी महानुभावों, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, होम्योपैथी से जुड़े सभी लोगों के आज मैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, औषधि निर्माताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा होम्योपैथी में रुचि रखने वाले अन्य लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होना इस चिकित्सा पद्धति के व्यापक प्रभाव का प्रमाण है। साथ ही ये होम्योपैथी के उज्जवल भविष्य का संकेत भी है। अपने अनुभव के आधार पर मैं ये बात कहा करती हूँ कि हमारे देश के लोग चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हैं। चरक या सुश्रुत जैसे प्राचीन काल के महान चिकित्सकों से लेकर आधुनिक भारत में डॉक्टर बिधान चंद्र राय तक चिकित्सकों को विशेष आदर देना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अच्छे डॉक्टरों द्वारा चमत्कार जैसा इलाज करने की कहानियां लोग साझा करते हैं। लाइलाज बीमारी का उपचार करने के ऐसे अनेक संस्मरण होम्योपैथी के डॉक्टरों के बारे में कहा करते हैं। देवियों और स्वजनों, आज हम होम्योपैथी के जनक जर्मनी के चिकित्सक सामुएल हानीमैन की जयंती मनाने और उनके चिकित्सा अभियानों के आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष उनका जयंती समारोह केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। 18वीं सदी के मध्य में जन्मे डॉक्टर हानीमैन ने उस सदी के अंत तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत कर दी थी। 19वीं सदी में यही पद्धति तेजी से लोकप्रिय हुई। 19वीं शताब्दी में ही भारत में भी होम्योपैथी का उपयोग शुरू हुआ है। एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में होम्योपैथी को अनेक देशों में अपनाया गया है। मुझे बताया गया है कि लगभग 80 देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक संस्थान होम्योपैथी के उपयोग तथा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते रहे हैं। देवियों और स्वजनों, 21वीं सदी में अनुसंधान का महत्व निरंतर और अधिक बढ़ रही है। इसीलिए इस समारोह के लिए आपका विषय एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी बहुत प्रासंगिक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में रिसर्च और प्रोफिशिएंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए मैं केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तथा ऐसे अन्य सभी संस्थानों की सराहना करती हूँ। राज्य स्तर पर भी अनेक संस्थान होम्योपैथी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि हमारा देश में होम्योपैथी की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या से लेकर अनुसंधान केंद्रों की संस्थान तक सभी आयामों में प्रभावशाली प्रगति हुई है। लगभग एक दशक पहले शुरू की गई राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ होम्योपैथी की पहुंच और अधिक व्यापक हुई है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2023 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लाभार्थियों की संख्या लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई है। देवियों और स्वजनों, अनेक पद्धतियों से इलाज करके निराश हुआ व्यक्ति होम्योपैथी के चमत्कार से लाभान्वित हुआ, ऐसे अनेक अनुभव लोग साझा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों समुदाय में ऐसे अनुभवों को तो भी मान्यता मिल सकती है जो पर्याप्त संख्या में ऐसे अनुभवों को तथ्यों और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाए। व्यापक स्तर पर किए गए ऐसे तथ्यपरक विश्लेषण को ही ऑथेंटिक मेडिकल रिसर्च कहा जाता है। साइंटिफिक रिगोर को प्रोत्साहन देने से इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में विश्वास और अधिक बढ़ेगा। वैज्ञानिकता ही प्रामाणिकता का आधार है। प्रामाणिकता से स्वीकृति और लोकप्रियता बढ़ती है। इसीलिए रिसर्च को शक्ति प्रदान करने तथा प्रोफिशिएंसी बढ़ाने को अपना ये प्रयास होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में उपयोगी सिद्ध होगा। इससे चिकित्सकों और मरीजों की औषधि निर्माताओं और अनुसंधानकर्ताओं सहित होम्योपैथी से जुड़ी सभी लोगों को लाभ होगा। हमारे देश में अनेक होम्योपैथिक कॉलेजेस में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। होम्योपैथी की शिक्षण प्रणाली में निरंतर सुधार करने से ये पद्धति युवा विद्यार्थियों के लिए और अधिक आकर्षक बनेगी। युवा पीढ़ी के बड़ी संख्या में जुड़ना होम्योपैथी का उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। हमारी परंपरा में एक बहुत लोकप्रिय कहावत है, आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। सभी लक्ष्य स्वास्थ्य के द्वारा ही
सिद्ध हो सकता है। इस कहावत में स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण व्यक्त होता है। सही अर्थों में स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तर पर स्वस्थ रहता है। होलिस्टिक वेलनेस का ये दृष्टिकोण भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी में देखने को मिलता है। वस्तुतः सभी चिकित्सा पद्धतियों में मानसिक और शारीरिक दोनों पक्षों में योगदान ये ध्यान दिया गया है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। स्वस्थ समाज के आधार पर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। इस आयाम पर हमारे देश में निरंतर प्रगति हो रही है। स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में हेल्थ केयर से जुड़े आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में आप सब अमूल्य योगदान देंगे। एक बार फिर मैं आप सबको वर्ल्ड होम्योपैथी डे की शुभकामनाएं देती हूँ। इस समारोह के आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरणादायी एवं हृदय स्पर्शी संबोधन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद महोदया। अब मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी।